Welcome to Mystery is Here. हजारों साल पहले रेगिस्तान की आग और नील की ठंडी लहरों के बीच एक राजा जन्मा, जिसकी भूख सिर्फ सत्ता और अमरता के लिए थी। वह राजा अखेनरा अपने ही शहर को बलि देने तक नहीं हिचकिचाया। उसकी हिंसा और लालच ने हड्डियों की एक नदी बना दी, जो पिरामिड के नीचे बहती रही, और उसे सौंपा गया एक रक्षक जिसकी जिम्मेदारी थी दुनिया को उस खतरनाक शक्ति से बचाना। लेकिन समय की धूल ने सब कुछ भुला दिया। जब तक एक युवा इतिहासकार आर्यन सपनों में उस खोए हुए शहर को नहीं देखता और खुद अपने अतीत की सच्चाई से नहीं टकराता। तो आइए कहानी शुरू करते हैं। नील की लहरों पर जब सुबह की पहली किरण पड़ी, तब जन्मा अखेनरा। 17 साल की उम्र में अखेनरा सिंहासन पर बैठा। देवता उसे कहते थे, लेकिन वो जानता था आख देवता भी मरते हैं। मुझे अमरता चाहिए, मृत्यु को हराना होगा। अगर अमरता चाहिए मेरे राजा, तो कीमत चुकानी होगी। कितनी कीमत? पूरे शहर की जिंदगियां। रेगिस्तान की काली रेत में राजा और पुजारी ने एक डरावना सौदा किया, अमरता के लिए अपने ही लोगों का बलिदान। लो मेरा शहर, मेरी आत्मा, बस मेरी अमरता कभी मत छोड़ना। राजा ने अपने ही शहर को कुर्बान कर दिया। हड्डियों की नदी जो पिरामिड के नीचे बहने लगी, उसके लालच का प्रतीक बन गई। और इस तरह रक्षक को नियुक्त किया गया, जो हजारों साल तक इस हड्डियों की नदी की रक्षा करेगा, जब तक फेरो लौट कर ना आए। यह नदी मेरी शक्ति है, इसे कोई नहीं छुएगा। जब तक तुम्हारा खून वापस नहीं आता, इसे कोई नहीं देखेगा। हजारों साल बाद फेरो अखेनरा की सेना और बलिदान से बनी हड्डियों की नदी अब चुपचाप बह रही थी, लेकिन उसकी शक्ति अनंत थी और किसी रक्षक की आंखें लगातार उसकी रक्षा कर रही थीं। सदियों से मैं यहां हूं और कोई नहीं आया, लेकिन जब वो लौटेगा तब मैं उसकी राह तैयार करूंगा। फेरो का शहर समय की धूल में खो गया। लोग भूल गए, केवल कहानियां बची, हड्डियों की नदी की, जो एक मिथक बन गई। इस जगह लोग कहते हैं यहां कोई नहीं बचा, केवल हड्डियां और भूत हैं यहां। सदियों बाद एक युवा इतिहासकार आर्यन को सपनों में वही खोया शहर दिखाई दिया, और प्राचीन भविष्यवाणियां उसकी आंखें खोल रही थीं। क्यों? मैं ही क्यों देख पा रहा हूं ये सपने, क्या ये सिर्फ कल्पना है या सच? कुछ चीजें इतिहास में रहनी चाहिए। आर्यन के सपनों में शहर जीवित हो उठा। लोग, बलिदान, हड्डियों की नदी, सब उसके सामने, और पिरामिड का दरवाजा केवल उसके लिए खुलता प्रतीत हुआ। आर्यन ने अपने सपनों का शहर खोजने के लिए रेगिस्तान की धूल में कदम रखा। हर धूप की किरण उसके भीतर अनजानी चेतना को जगा रही थी, और पिरामिड का रहस्य धीरे धीरे सामने आ रहा था। सपनों में दिखाई गई जगह, क्या ये वही है? आर्यन। जैसे ही आर्यन पास गया, पिरामिड का दरवाजा अचानक जीवित हो उठा। यह सिर्फ उसके लिए खुला, मानो समय और धूल ने उसे चुना हो। ये सिर्फ मेरे लिए खुल रहा है? ये असंभव है, कोई और अंदर नहीं जा सकता। और तभी अंधेरे में एक आकृति प्रकट हुई। रक्षक, सदियों का पहरा देने वाला, जिसने हड्डियों की नदी की रक्षा की थी। तुम यहां आ गए हो। यदि तुमने ये नहीं रोका, तो पूरी दुनिया इस नादी की तरह बह जाएगी। मैं क्या कर सकता हूं? तुम्हारा जन्म इसी के लिए हुआ था। समय के चक्र ने तुम्हें यहां बुलाया है। आर्यन ने महसूस किया, यह शक्ति सिर्फ इतिहास की कहानी नहीं है। हड्डियों की नदी, फेरो का खून और उसकी खुद की चेतना सब एक हो रहे थे। ये मेरी ताकत, याद
मेरा अतीत। आर्यन, पीछे हटो। ये तुम्हें निगल सकता है। एरियन अब समझ गया, पिरामिड का दरवाजा सिर्फ रास्ता नहीं था, यह बुलावा था, और हर कदम उसके अतीत और भविष्य को जोड़ रहा था। तुम्हारा खून ही इसे रोक सकता है, या दुनिया इसके सामने हार जाएगी। मैं इसे समझता हूं, मुझे इसे रोकना होगा। लेकिन क्यों ऐसा लग रहा है जैसे मैं पहले भी यहां था? जैसे जैसे एरियन ने हड्डियों की नदी के पास कदम रखा, एक चौंकाने वाला सच सामने आया। वह केवल इतिहास का पर्यवेक्षक नहीं था, वह खुद फेरो अखेनरा का पुनर्जन्म था। तो तुम वही होद, वो राजा जिसने ये सब शुरू किया। मैं फेरो हूं। आर्यन, तुम वही हो जिसे हम रोकने आए थे। रक्षक ने समझाया कि अब विकल्प केवल दो है, या आर्यन अपनी अमृता को त्याग कर नदी को सील करे, या फेरो का अतीत पूरी दुनिया को निगल लेगा। तुम्हारी चेतना और ताकत ही इसे रोक सकती है, नहीं तो दुनिया हड्डियों में बदल जाएगी। आर्यन, मैं जानती हूँ तुम अंदर से सही इंसान हो, इसे रोक दो अब। जैसे ही एरियन ने कदम आगे बढ़ाया, नदी ने अपनी ताकत दिखाना शुरू कर दी। हर हड्डी, हर बूढ़ी आत्मा, हर बलिदान उसकी चेतना के अनुरूप हिलने लगा। I can control it! अब तुम्हारा समय आया है, फेरो। आर्यन और फेरो की चेतनाएं संघर्ष कर रही थी। एक ओर इंसान एरियन की मासूमियत, दूसरी ओर फेरो की लालच और सत्ता। मैं इंसान हूं, या तुम्हारी इंसानियत अभी भी जिंदा है। इसे मत भूलो, निर्णय तुम्हारा है। आर्यन ने एक पल के लिए फेरो की ताकत को अपनाया, लेकिन गार्डियन ने अपनी आखिरी कोशिश की, और हड्डियों की नदी उसके आदेश का इंतजार करने लगी। मैं इसका इंतजार कर रहा हूं। लेकिन क्यों? आर्यन अब केवल एक इंसान नहीं रहा। फेरो अखेनरा का पूरा खून, शक्ति और लालच उसके भीतर बह रहे थे। दुनिया की हड्डियों की नदी उसके आदेश का इंतजार कर रही थी, और हड्डी की नादी अब फेरो के आदेश का पालन कर रही थी। हर हड्डी, हर बूढ़ा बलिदान, हर प्राचीन मंत्र सक्रिय हो गया, और दुनिया खतरे में थी। लेला ने फेरो को रोकने के लिए खुद को बलिदान करने का फैसला किया। उसकी आत्मा ने कुछ पल के लिए एरियन को याद दिलाया कि इंसानियत अभी भी जिंदा है। अगर तुम्हें बचाना है, मुझे छोड़ दो, मैं तुम्हारे अंदर इंसान को जगाऊंगी। नो। मेरे साम्राज्य में सब कुछ मेरी आज्ञा के अधीन होगा, और कोई इसे नहीं रोक सकेगा। लेला के बलिदान के बाद एरियन ने पूरी तरह फेरो को अपनाया। बोन रिवर अब उसकी आज्ञा के अनुसार बह रही थी, और दुनिया धीरे धीरे उसकी शक्ति की छाया में बदलने लगी। अब मैं वो बन गया हूं जिसके लिए मैं सदियों से बना था, और ये दुनिया मेरी है।